बाबा जी, आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दुनिया में या तो वो रहेगा या मैं। आज मैं उसे मार कर रहूंगा। आज मैं उसका कत्ल कर दूंगा। बेटा शांत हो जाओ। तुम पहले शांत हो जाओ और आराम से मुझे बताओ कि तुम्हारे गुस्से का कारण क्या है। बाबा जी, कारण एक हो तो बताऊं ना। मेरा दोस्त, जिसपे मैंने आंख बंद कर कर भरोसा किया, बचपन से जिसके साथ रहा हूं, उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। पूरे गांव में मेरी बदनामी कर दी है। और आज मेरे घर में उसी के कारण मेरे सगे भाई से लड़ाई हो गई है और हमारे घर के बीच में दीवार खिंच गई है। ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जान से मार दूंगा। बेटा ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है। और ये गुस्सा बहुत बेकार चीज़ है, अच्छे अच्छे घर को खराब कर देती है। तुम शांत हो जाओ और तुम उसके चक्कर में मत पड़ो। तुम मुझे एक बात बताओ, आज तुम गुस्से गुस्से में उसे कुछ कर दोगे, उसे मार दोगे, तो कल को क्या होगा? कल को पुलिस आएगी, कोर्ट कचहरी थाना, हो सकता है तुम्हें आजीवन सजा हो जाए या तुम्हें फांसी भी हो जाए। चाहे जो हो बाबा जी, मेरा क्रोध तो अब उसे मार कर ही शांत होगा। जो उसने किया है ना, उसकी सजा सिर्फ मौत है और मैं उसे मार कर रहूंगा। तुम अपने क्रोध को शांत करो और अपने जीवन का आनंद लो। और रही बात उसकी, तो वो तो 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। क्या? 6 महीने में मर जाएगा? हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम उसकी चिंता क्यों कर रहे हो? वो तो 6 महीने में खुद मर जाएगा। और तुम उसके कत्ल का इल्जाम अपने ऊपर क्यों लो? वो सच में 6 महीने में अपने आप मर जाएगा? हाँ बेटा, वो सच में मर जाएगा। आओ तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम उसकी चिंता छोड़ दो, वो तो 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। तुम बस अपनी चिंता करो, अपने क्रोध को शांत करो और अपने जीवन का आनंद लो। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम उसे कुछ कर देते हो, तुम्हें सजा हो जाती है, तो तुम्हारा भी परिवार है, तुम्हारे भी बच्चे हैं, तुम्हारे भी माँ बाप हैं। कल को जब तुम घर से बाहर निकलोगे तो सब क्या कहेंगे? वो देखो खूनी जा रहा है। तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे बच्चों को सब यही बोलेंगे कि भाई खूनी का बाप है, खूनी का बेटा है। तो ऐसी चीजें मत करो, तुम अपने गुस्से को शांत करो और उसकी चिंता मत करो। वो तो 6 महीने में खुद ही मर जाएगा। आपने तो मुझे बहुत अच्छी बात बता दी। आज मैं गुस्से गुस्से में उसे मार देता और मुझे सजा हो जाती। अब ना मुझे सजा होगी और वो भी मर जाएगा। हाँ बेटा, तुम उसकी मौत का कलंक अपने सर क्यों लो? जो होना है वो होके रहेगा। वो 6 महीने में खुद मर जाएगा। तुम बस अपने जीवन का आनंद लो। जाओ, ठीक है बाबा जी। जीते रहो, जाओ। बाबा जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो बेटा। घर पे सब कुशल मंगल है ना? सब कुशल मंगल है, सब ठीक ठाक है। बस मेरे दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। कैसे भी करके, कोई भी उपाय करके उसे बचा लीजिए। क्या तुम अपने उसी दोस्त की बात कर रहे हो जिसे आज से 6 महीने पहले तुम मारना चाहते थे? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं अब उसे खोना नहीं चाहता। उसे बचा लीजिए कैसे भी करके, कोई उपाय कीजिए। पर वो तो मर चुका है। क्या बाबा जी? अभी तो मैं उससे मिलकर आया हूँ। कह दो आप, ये झूठ है। ऐसा नहीं हो सकता बाबा। बेटा मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। वो मर चुका है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ ना, वो तुम्हारे अंदर का क्रोध है। क्रोध? मतलब? मैं तुम्हें समझाता हूँ बेटा। आज से 6 महीने पहले जब तुम मेरे पास आए थे, तुम बड़े क्रोध में थे। तुम अपने दोस्त को मारना चाहते थे। पता है, कोई भी फैसला क्रोध में या ज़्यादा खुशी में नहीं लेना चाहिए। वो फैसला हमें अक्सर दुख ही देते हैं। मैंने तुम्हें रोका, तुम्हें समझाया कि अपने क्रोध को शांत करो। अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं रोकता और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम 6 महीने का समय लो, वो 6 महीने बाद खुद मर जाएगा। मैंने तुम्हारे क्रोध की बात करी थी। 6 महीने बाद तुम्हारा क्रोध मर जाएगा और जो तुम्हारे दोस्त के प्रति तुम्हारे गिले शिकवे थे, वो सब खत्म हो गए हैं। अब तुम्हें अपना दोस्त बहुत प्यारा लगता है। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि 6 महीने का समय लो, अपने आप को शांत करो, अपने क्रोध को शांत करो, सब सही हो जाएगा। बाबा जी, उस समय वो मेरी गलती थी, अपने दोस्त पर क्रोध करना। और आज हम दोनों के बीच में सब ठीक है। जो भी हमारे बीच गलत फहमियाँ थी, वो सब खत्म हो चुकी हैं। पर मैं अपने दोस्त को कभी खोना नहीं चाहता। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। आप उस पर कृपा कीजिए बाबा। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम अपने दोस्त के पास जाओ, उसका ध्यान रखो और भगवान पे भरोसा रखो। भगवान सब सही। जी बाबा।
खुश रहो। ज्यादा क्रोध और ज्यादा खुशी में लिए गए फैसले अक्सर हमें दुख ही देते हैं। तो बस मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी फैसला ज्यादा क्रोध या ज्यादा खुशी में ना ले। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।